हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज की इस वीडियो में हम अपना सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आई मीन द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 जो है वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें हमें ये पता चला था वेंडा जो है, वेंडा एक पॉलिश गर्ल है, उसका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिश से बिलोंग करती है और वो कैसे दूसरे स्कूल में आती है और कैसे वहाँ पे बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ख़ासकर उसकी क्लास में जो मैडी और पैगी होती है वो कैसे उसको परेशान करते हैं, ठीक है। और वो कुछ दिनों से एब्सेंट है। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि उसमें एक ड्राइंग कंपटीशन होने वाला था और उसमें जो है हमारी जो वेंडा है उसने 100 ड्रेसेस बनाए हुए थे और सारी जो क्लास है वो देख रहे थे। दे वेर शॉक्ड एंड वो इतने अमेजिंग थे कि हर किसी की नज़र उधर जा रही थी। अब जब पूरी क्लास सर्कल कर रही है रूम को, आई मीन वो सारी ड्रेसेस देख रही है, इसी में क्या होता है, क्लास का जो मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर लेके आता है, एक नोट लेके आता है मिस मैसन के पास। और मिस मैसन जो है इसको बार बार पढ़ती है और काफ़ी ध्यान से पढ़ती है, ठीक है। अचानक से वो अपने हैंड से क्लैप करती है टेबल पे और सबको बोलती है अटेंशन, ठीक है। और हर कोई अपनी सीट पे बैठ जाता है। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड शफलिंग, यू नो जैसे टैप करते हैं, ठीक है, पाँव की जो आहट होती है वो उनका जो, तो सारे चुपचाप बैठते हैं। और मिस मैसन जो है वो थोड़ी कुछ टाइम के लिए क्या करती है, चुप करती है, ठीक है, ताकि क्यूरियोसिटी पैदा हो बच्चों में भी। तो ये बोलती है कि मुझे मिस मैसन बोलती है बच्चों को कि मुझे वेंडा के फादर से एक लेटर मिला है और वही मुझे पढ़ना है। और वो बिल्कुल चुप रहती है और परेशानी, हर कोई बच्चा टेंस हो जाता है कि क्या बात है, ठीक है। और वो डिलिबरेटली अपनी ग्लासेस को एडजस्ट कर रही है ताकि और बच्चे टेंस हो, मतलब सोचे कि ये क्या है। अभी वो बोलती है कि इस नोट में क्या लिखा है। मिस वेंडा बोलती है कि मैं ये पढ़ने जा रही हूँ। उसमें ये लिखा होता है, डियर टीचर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। अब वेंडा जो है वो आपके स्कूल नहीं आएगी। और उसके जैक ऑल्सो, जैक जो होता है उसका ब्रदर होता है, क्योंकि हम बड़ी सिटी जा रहे हो और वहाँ पे होलर पोलर, दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी टीज नहीं करेगा किसी को नाम लेके, मतलब ये कहाँ से आई है, किस सिटी से बिलोंग करती है, ठीक है। और बिग सिटीज़ में ऐसे फ़नी नेम्स हो सकते हैं। और लास्ट में लिखा होता है जैन पेट्रॉन्स्की, डैट मीन्स उसके फादर का नाम होता है। एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है क्लास में ये लेटर पढ़ के। और मिस मैसन जो है अपने ग्लासेस निकालती है और क्या करती है, उसको साफ़ करती है अपने हैंडकरचीफ से। उसके बाद वो बोलती है क्लास की ओर देख के बड़ी लो वॉइस में बोलती है कि आई एम श्योर कि रूम 13 में किसी ने, किसी लड़के या किसी लड़के ने पर्पसली, मतलब जानबूझ के, मुझे पता है कोई किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, चाहे उसका नाम हो, अगर जो वो नाम क्या हो, अनफैमिलियर हो, दैट मीन्स आपको पता नहीं है। और मैं चाहती हूँ जो मैंने बोला, आप मतलब आप ये सोचो इस बात को लेके कि ये हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते किसी ने नाम को लेके, ठीक है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है और सैड चीज़ है। और आज ही अनाउंसमेंट हुई थी किसकी, कि वेंडा जो है वो जीती थी और उसको प्राइज़ भी नहीं मिल पाया, ठीक है। तो मैडी जो है, अब जब क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है, अब क्लासेस, रेगुलर क्लासेस चल रही है, ठीक है। मैडी अब अपने लेसन्स की ओर प्रिपेयर करी है, लेकिन उसका जो माइंड है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा है ध्यान में, ठीक है। वो बार बार उसको एक ही फीलिंग आ रही है कि वो कैसे सुनती थी कि वो उसको पैगी बार बार पूछती थी हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन द क्लोजेट, और वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ इतना ही बोलती थी साइलेंटली कि मेरे पास कितने हैं, 100 ड्रेसेस है। और बोलती है कि हमने काफ़ी बुरा किया उसके साथ, मैं भी एक कॉवर्ड हूँ, एटलीस्ट मैं पैगी को रोक सकती थी। तो मैडी के जो थॉट्स है यही चल रहे हैं दिमाग में कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, ठीक है। तो यही सब जो चल रहा है उसके दिमाग में कि मैं क्या करूँ। तो मैडी के दिमाग में यही थॉट्स चल रही है कि मैं कितनी बुज़दिल हूँ, एटलीस्ट मुझे रोकना चाहिए था किसको, पैगी को, ये सब करने के लिए। तो वो अपने आप को कहाँ पे कंसिडर कर रही है, वेंडा की जगह।
तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बोल रही है कि नहीं, मैं किसी की फीलिंग्स को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती है। वो एकदम से ना किसकी ओर देखती है, पैगी की ओर। लेकिन पैगी जो है वो अपनी पढ़ाई की ओर उसका ध्यान है, उसका बिल्कुल ध्यान वहाँ यहाँ नहीं है। लेकिन वो सोच रही थी मे बी पैगी भी उसको भी बुरा लग रहा होगा। मैडी बोली कि नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ करना है, मुझे वेंडा को ढूंढना है और मुझे उसको बोलना है कि तुमने कॉन्टेस्ट वन किया है और तुम एक स्मार्ट लड़की हो और हम तुम्हें आगे हर्ट नहीं करेंगे। मे बी मेरे साथ पैगी भी आ जाए। अब जब क्लास ख़त्म हो जाती है, स्कूल ख़त्म हो जाता है, तो पैगी जो है कैजुअलनेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको बोलते हैं चलो हम देखेंगे कि वेंडा जो है क्या अभी भी यहीं पे है कि नहीं है। सो ये सोचती है मैडी, शायद वो खुश हो जाती है कि शायद पैगी को भी फील हो रहा है कि इसके दिमाग में सेम आइडिया चल रहा है। तो ये लोग दोनों कहाँ चले गए, बॉगन साइड्स। जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बोला था कि वेंडा कहाँ पे रहती है, बॉगन साइड्स। तो ये एक ऐसा पार्ट था टाउन का, जब से जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे एक अनप्लीजेंट सा, मतलब मायूस सा वो हवा चल रही थी। नवंबर का आफ्टरनून था, ड्रिजली, डैम्प एंड स्मेल। ड्रिजली का मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वेट एंड सैड था, ठीक है। तो पैगी इसको बोलती है, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर। मैंने उसको कभी नहीं फॉरेनर बुलाया, और उसके नाम को लेके मैंने उसका कभी मजाक नहीं उड़ाया। सिर्फ जब मैं उसको क्या बोलती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, मुझे लगा था कि वो इतनी डम है, हाउ कैन शी ड्रॉ। लेकिन उसने कैसे, मतलब वो हैरान हो जाती है, वहाँ पे गी लिखा है, इट्स अ सरप्राइज वर्ड, कि उसने कैसे 100 ड्रेसेस ड्रॉ किए। शी इज़ वेरी स्मार्ट। मैडी कुछ नहीं बोलती है, वो बोलती है कि हम काश किसको ढूंढ पाए, वेंडा को। वो उसको बोलना चाहती थी कि सॉरी, ठीक है। वो बड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं, और उसको बोलती कि तुम वापस आ जाओ स्कूल, और हर कोई उसके साथ नाइसली बैठेगा। तो ये जल्दी से वहाँ पे चले जाते हैं, और उनका जो घर होता है ना वो एक हिल पे होता है। बोलते हैं कि अंधेरा होने से पहले हम उधर पे पहुँचने चाहिए। तो वहाँ पे उनको दूर से एक वाइट लेटर हाउस दिखता है, ठीक है। अब जब ये वहाँ पे जा रहे होते हैं, ये जो हाउस उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। जैसे वेंडा की जो ड्रेस होती थी, ब्लू कॉटन ड्रेस, वो थोड़ी पुरानी थी बट वो क्लीन होती थी, वैसे उसका घर था। लेकिन वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो इन्होंने नॉक किया दरवाजे पे, तो ये पीछे वाले साइड से भी किया, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कोई था। तो सीधे पता चला इनको कि वो ऑलरेडी वहाँ से चले गए हैं। तो इसी में क्या हो जाता है, ये एकदम से क्या करने लगते हैं वहाँ। तो ये लोग अब वापस आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है, घर की ओर वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में इसको पैगी बोलती है, मुझे पता है वो अब चली गई है, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने उससे ये सवाल पूछा था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तो इसीलिए उसको ये आइडिया मिला कि वो इतनी ड्राइंग्स बना पाए। अदरवाइज़ वो ये जो कॉन्टेस्ट था वो नहीं जीत पाती। तो मैडी जो है टर्न द आइडिया केयरफुली ओवर, वो अपने दिमाग में सोच रही होती है। अभी तो इसको बुरा भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन रात को क्या हो जाता है, वो बिल्कुल सो नहीं पाती है। उसको वेंडा की वो ड्रेस याद आती है, उसका घर याद आता है, और वो पिक्चर्स जो 100 ड्रेसेस थे जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे क्लासरूम में जो दिखाए, शो किए गए थे मैम ने, तो वो सब उसके दिमाग में आ रहा था। वो नहीं सो पा रही थी। तो वो एकदम से रात को उठ गई और कहती है कि मुझे एक डिसीजन, एक कंक्लूजन पे वो पहुंची। तो उसने बोला, अगर कुछ भी कभी ऐसे मैंने नेक्स्ट टाइम देखा किसी के साथ ऐसा होते हुए, किसी को टीज करते हुए, किसी को बुली करते हुए, उस टाइम पे अगर मुझे पैगी की फ्रेंडशिप भी लूज़ करनी पड़े, मैं करूँगी। मैं हमेशा सही चीज़ों के साथ उठूँगी। मे बी अगर ये दूसरों पैगी को क्या कर दे अनहैप्पी, बिकॉज पैगी जो थी उसकी फ्रेंड थी। अब सैटरडे क्या होता है, मैडी जो है अपना आफ्टरनून स्पेंड करती है पैगी के साथ। तो ये एक लेटर लिखते हैं, किसको, वेंडा को। तो ये जो लेटर होती है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये वेंडा को एक लेटर लिखते हैं, ठीक है, और उसको नॉर्मली कैजुअली बोलते हैं कि तुमने कॉन्टेस्ट विन किया है, और जिस स्कूल में तुम, उसको पूछते हैं कि जिस स्कूल में तुम गई हो क्या तुम्हें वहाँ पे अच्छा लग रहा है, तुम्हारी नई टीचर अच्छी है, ठीक है। तो और ये सॉरी भी उसको बोल रहे हैं। तो एक फ्रेंडली लेटर लिख रहे हैं जैसे वो उनकी फ्रेंड थी, ठीक है। तो ये मेल करते हैं बॉगन साइड, और वहाँ से इसको बोलते हैं कि प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन दी एनवेलप। तो ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, कोई आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो अब इनको लगता है कि मे बी शी इज़ हर्ट, शी इज़ एंग्री, सॉरी, दैट्स वाई शी इज़ नॉट रिप्लाइंग, ठीक है।
तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको हर्ट किया है। तो ऐसे बहुत हफ्ते बीत जाते हैं, ठीक है। पैगी जो है ये पूरा बिजनेस, ये जो पूरा किस्सा होता है ये भूल जाती है, ठीक है। लेकिन मैडी जो है ना उसको बार बार रात को यही सपने आ रही है, जैसे वो स्पीच दे रही है, वेंडा को उसको बचा रही है, जैसे बहुत सारे लोग उसको टीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ही वो टीज़ कर रहे तो एकदम से मैडी उठ जाती है, बोलती है नहीं इसको ऐसे मत करो बिल्कुल, मतलब यही सारे सपने उसको आ रहे कि काश मैंने उसको बचाया होता। तो वो परेशान है। कौन? मैडी। अब क्रिसमस टाइम है, ठीक है, बहुत स्नो है ग्राउंड पे, क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेट किया जाता है क्लासरूम में। अब लास्ट डे होता है स्कूल का हॉलीडेज से। टीचर जो है इनको एक लेटर दिखाती है जो मॉर्निंग में रिसीव होती है। तो टीचर इसको बोलती है कि आपको याद है वेंडा के बारे में, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जिसने क्या किया था, एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। तो उसने मुझे एक लेटर लिखी और मैं बहुत खुश हुई ताकि मैं उसको अब मेडल बेच सकूं। तो मैं ये पूरी क्लास के सामने ये लेटर पढ़ना चाहती हूँ। तो एकदम से सारे बच्चों में इंटरेस्ट आ जाता है और बड़े इंटेंटली सुनते हैं, ठीक है। तो इसी में क्या हो जाता है, डियर मिस मैसन, दैट मीन्स टीचर के नाम में लेटर लिखा होता है, वो लिखा होता है हाउ यू एंड रूम 13, प्लीज़ गर्ल्स को बोलेगा ये जो 100 ड्रेसेस है ये आप रखिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपने बिकॉज इन माई न्यू हाउस मेरे पास ऑलरेडी अब 100 ड्रेसेस और है अपने क्लोजेट में। और जो वो छोटी सी लड़की है पैगी, उसको आप ग्रीन ड्रेस दे देना, ठीक है। और जो मैडी उसकी फ्रेंड है उसको ब्लू वन देना, जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बोला था, ये आप याद रख लेना, ठीक है। और फॉर क्रिसमस मैं अपने स्कूल को मिस कर रही हूँ और मेरी यहाँ की जो टीचर है वो आपके बराबर नहीं है, और उसको विश करती है और उनको विश करती है मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी। अब जब ये घर जा रहे होते हैं मैडी एंड पैगी, इनके पास ड्राइंग्स होती है। ऑल द जो रास्ते में ये हाउसेस देख रहे होते हैं वो काफ़ी सजे हुए थे क्योंकि क्रिसमस होता है, ठीक है। अब जब ये घर जा रही होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक इसके पास वॉलपेपर होता है। तो इसी में जाते जाते क्या बोलती है पैगी अपनी फ्रेंड को, बोलती है मैगी को, मुझे लगता है कि उसको हम पसंद थे इसलिए उसका ऐसे ही तरीका है ऐसे बोलने का कि सब ठीक है। तो मैडी भी सैडली बोलती है, उसको सैड लगता है कि मैं उस पॉलिश गर्ल से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी, ठीक है। अब जब ये घर चले जाते हैं, मैडी जो है वो उसके पास एक पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर होता है बेडरूम में, उधर ही अपना जो ड्राइंग है उसको पिन अप कर लेती है। और जो शैबी रूम होता है, डल सा रूम होता है, एकदम से इसमें क्या आ जाती है, जान आ जाती है बिकॉज ऑफ जो उसके पास ड्राइंग होती है, किसकी, वेंडा की। अब जब ये बैठती है काफ़ी सैड होती है, ठीक है। तो मगर ये जो ड्राइंग होती है ये इतनी ज़्यादा क्या होती है, कलरफुल होती है कि इनके चेहरे पे उस पर नज़र नहीं जाती है, ठीक है। ये बहुत सैड होती है और इसके आईज में भी आंसू आ रहे होते हैं। अब जब ये किसके इस ड्राइंग के फेस को जब ये देखती है, शी वॉज शॉक्ड। वाई शी इज़ शॉक्ड, क्योंकि वो क्या देखती है, क्योंकि उसने अपना ही चेहरा उस ड्राइंग में देखा, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसको लगता है कि शायद पैगी ही नहीं रहा है, वो एक्साइटेड हो जाती है, वो जल्दी से उसके घर जाती है, बोलती है पैग मुझे दिखाओ कि तुमने अपनी पिक्चर कहाँ रखी, जो ड्राइंग थी वो कहाँ पे रखी। वो बेड पे थी और उसका जो फेस था ना वो उल्टा था। वो जल्दी से अंदर चले जाते और जब देखते हैं कि बोलती है कि देखो उसने तुम्हारा चेहरा बनाया होता है। तो वो भी एग्री करती है, बोलती है हाँ। तो उसकी आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं, मैडी की आंखों में, ठीक है। और वो बोलती है, उसको याद आती है कौन, वेंडा, वो जो सनी स्पॉट में स्कूल यार्ड में एकदम चुपचाप अकेले होती थी और जब भी उसको कुछ कहते थे वो बिल्कुल क्या करती थी, वो बिल्कुल चुप रहती और एक ही जवाब देती थी, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक बच्चा जो है इफ़ेक्ट होता है। तो हमें ये बुलिंग जो है या टीज है इसको बिल्कुल रोकना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए और बिल्कुल किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, थैंक यू।